So this is my design for IPv6 address configuration. ऐसा ही सेम डिजाइन अगर आपको याद होगा जब हमने IPv6 CCNA में किया था तो कर लिया था। तो एक काम करेंगे, आज हम IPv6 के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एड्रेसिंग के साथ साथ स्टैटिक राउटिंग कर लेंगे, नेक्स्ट होप के साथ या एग्जिट के साथ, ठीक है। तो कल उसके बाद मंडे जो डिजाइन बनाएंगे हम, उसके अंदर हम रिप, EIGRP और OSPF देखेंगे। इसमें हम रिप NG यूज करते हैं, EIGRP का वर्जन 6 यूज करते हैं और OSPF v3 यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके नहीं चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी CCNA में किया है। तो एक बार फिर से आज का जो टॉपिक होगा वो होगा IPv6 एड्रेसिंग एंड स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। तो करते हैं जी कॉन्फ़िगर। तो पहले R1 पे चलते हैं और ऑन होने दो 1 मिनट, इसे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। कॉन्फ़िगरेशन तो ध्यान से देखना, काफी देर बाद कर रहे हो आप इसे। जब भी हम IPv6 कॉन्फ़िगर करते हैं तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग लगाना है। इंटरफेस लूपबैक 1 IPv6 एड्रेस 1:1/128। अब 1:1/128 का मतलब है कि ये वाला एड्रेस जो है सिर्फ एक ही एड्रेस है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने /128 लिया है और ये 1.2/128 लिया। IPv6 एड्रेस 2001 वाली सीरीज क्यों ली मैंने, क्योंकि 2001 आपका प्राइवेट IP के लिए रिजर्व है। 1/96 ले लेते हैं हम यहाँ पे और नो शटडाउन कर दिया। तो ये डू शो हिस्ट्री, अगर आपने चाहिए आपको कोडिंग इसकी तो वो मैं आपको टाइप करके दे सकता हूं नोटपैड के ऊपर। तो ये अलग से हम नोटपैड ले लेते हैं। तो ये मेरी R1 की कोडिंग है, ठीक है, जो हमने कॉपी की है ऑलरेडी। उसके बाद R2 के ऊपर मेरे पास 2 इंटरफेस हैं, ठीक है। R2 के ऊपर 2 इंटरफेस है मेरे, जिसमें पहले तो ये कमांड पक्का लगाओ, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इंटरफेस FA0/0 IPv6 एड्रेस 2001/192:2/96। रूल इसमें भी वही फॉलो होंगे जो IPv4 में थे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंड पे आपने 96 लिया, दूसरे एंड पे 112 ले लो आप। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक 96 ले लिया, अगला नेटवर्क पूरा आप सबनेट मास्क चेंज कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो। 2001 172:1/96 नो शटडाउन। तो ये भी आपका हो गया है डू शो हिस्ट्री। इसकी कोडिंग भी मैं आपको कॉपी करके आपके नोटपैड पे टाइप कर देता हूं। वैसे इसकी कोडिंग अगर आप देखोगे ये CCNA में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी कई बार कुछ स्टूडेंट्स को रिमेंबर नहीं रहता, तो इसलिए मैं कोडिंग कॉपी करके दे रहा हूं। वैसे तो आपने खुद कॉन्फ़िगरेशन करनी। R3 की कोडिंग करते हैं अभी हम। लो जी, R3 आ गया। कॉन्फ़िगरेशन IPv6 unicast routing interface FA0/1 IPv6 address 172:2/96 exit interface FA0/0 IPv6 address 2001:10:1/96 नो शटडाउन, डू शो हिस्ट्री। तो यहां मैंने कोई लूप बैक नहीं लिया हुआ।
लो जी, ये R3 की कोडिंग, ये IP एड्रेसिंग की कोडिंग है। तो उसके बाद लास्ट राउटर हमारा बचता है जी R4। तो R4 की कोडिंग करते हैं जी हम अभी। R4 के ऊपर हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन में IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट IPv6 आपका डिसेबल होता है कुछ राउटर्स के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए हमने ये कमांड लगाई है। मतलब IPv6 की राउटिंग डिसेबल होती है, ठीक है जी। नो शटडाउन। अब इसमें लूप बैक देने हैं हमने दो, एग्जिट, एक लूप बैक दे दिया हमने IPv6 एड्रेस 4:1/128 और एक लूप बैक दे दिया हमने L2 4:2, ठीक है जी। डू शो, अच्छा एग्जिट कर देते हैं एक बार, डू शो हिस्ट्री, तो सारी कोडिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। So this is your router number 4 configuration. ये आपकी सिर्फ IPv6 की एड्रेसिंग हुई है। तो एड्रेसिंग के अंदर आप चेक क्या क्या कर सकते हो? बेसिक कमांड में आप शो रन चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू सी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर, ठीक है। तो आपका इसमें दिख जाएगा कौन से पोर्ट पे क्या किया है आपने और क्या क्या चीजें की है, ठीक है। इसके अलावा आप शो IPv6 रूट देख सकते हो। शो IPv6 रूट के अंदर क्या होता है आपका? शो IPv6 रूट आपको दिखाते हैं राउटिंग टेबल। तो इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क एक दिखा रहा है, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, लेकिन इसके साथ लिख के आ रहा है LC, ठीक है। कनेक्टेड है लेकिन ये लूप बैक है। अगर लूप बैक कनेक्टेड होता है तो वो LC लिख के डिनोट करता है। बाकी साथ में इसके एक आपका जो एंड में है, ठीक है, IP एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एड्रेस दिया आपका 200192.1। अच्छा, ये L लोकल एड्रेस है आपका, ये दिया हुआ है लोकल एड्रेस की IPv6 में आपको डायरेक्ट नेटवर्क के साथ IP एड्रेस भी मिलता है, लेकिन डोनेशन उसकी जो भी डिनोशन होती है उसकी तो 128 से होती है। मतलब आपको IPv6 पे दिख जाएगा, ठीक है, आपको आपका नेट रूट भी यहीं पे दिख जाएगा। अदरवाइज उसमें हमें शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ के अंदर देखना पड़ता है ये कौन सा IP है, ठीक है। तो ये आपके IP एड्रेसेस हैं यहाँ पे। ये किसी का चैट मैसेज आया है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, सारे काम होते हैं इसमें। थ्योरी करनी है अभी हम वो काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। तो हम अभी वही कर रहे हैं। शो IP रूट हो गया, ये देख लिया आपने। उसके अलावा आप अगर सेव करना चाहते हो तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, वो सारी कमांड्स ऐसी हैं। अगर आपने राइट लगाया या कुछ किया तो आप देख सकते हो, सारी बेसिक कमांड वही है। लेकिन अब अगर आप पिंगिंग करना चाहते हो R1 से R4 पे, तो अभी तक हमने CCNA में स्टैटिक रूट किया है दोनों तरीकों से। तो R1 के डायरेक्ट नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, 2001, 192 और 1 और 2 वाले। तो अगर R1 के ऊपर मुझे स्टैटिक IPv6 रूट लगाना है तो पहले मुझे मेरे इनडायरेक्ट नेटवर्क ID मतलब डेस्टिनेशन प्रीफिक्स देखने होंगे। तो मेरे पास जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एक तो 2001 172, 2001 10 और 2001 के बाद 4.1 और 4.2। तो इसके लिए आपको क्या लगाना है? कमांड लगानी है जी IPv6 रूट। उसमें IP रूट था, इसमें IPv6 रूट है। डेस्टिनेशन प्रीफिक्स कौन सा है आपका? स्लैश प्रीफिक्स लेंथ क्या है आपकी। अगर आप इसको नेक्स्ट होप से करना चाहते हो तो सामने वाले का IPv6 दो, 2001 192:2। और अगर आप इसी चीज को FA 0/0 इससे एग्जिट इंटरफेस से करना चाहते हो तो अपने वाला IP दो, ये सॉरी इंटरफेस दो। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो इसे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा ट्रिक यूज करना चाहते हो। तो ये मेरा 172 के लिए आ गया, ये मेरा 10 के लिए आ गया,
तो ये वाला रूट मेरा 4:1। अच्छा, ये लूप बैक था इसलिए मैंने ऐसे दिया है। अगर ये 0 से नेटवर्क होता तो मैं इसको 0 वाले नेटवर्क से देता, जैसे ऊपर दिए। तो डू शो IPv6 रूट। अब आपके कुछ रूट स्टैटिक से आने शुरू हो गए हैं। डू शो हिस्ट्री, तो ये वाली कमांड को कॉपी कर देता हूं मैं, और जो R4 आपका खत्म हुआ है उसके नीचे कर देता हूं जी स्टैटिक IPv6 रूट। और ये R नंबर 1 की कोडिंग है आपके लिए। R नंबर 2 की कोडिंग अभी आएगी, तो ये डायरेक्ट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने R नंबर 2 पे। R नंबर 2 के डायरेक्ट नेटवर्क 2 हैं, 172 वाला है और एक 192 वाला है। उसके अलावा आपके ये वाले लूप बैक, ये वाले लूप बैक और ये 10 का नेटवर्क सारे आपके इनडायरेक्ट नेटवर्क हैं। तो IPv6 रूट, पहले लूप बैक खत्म कर लेते हैं इधर वाले 128, और इसकी नेक्स्ट होप IPv6 आएगी 1, और इसकी आगे नेक्स्ट होप आएगी 192.168, सॉरी 2001 192 1। लेकिन अगर आपने IPv6 रूट देना है 4 के लिए, जैसे 4.1, ध्यान देना इस चीज को, वो दूसरी साइड है, तो यहां पे आएगा जी 172.2। क्यों? क्योंकि अगर तो रूट R2 से इधर लेके जाना है तो इसकी नेक्स्ट हो पाएगी, अगर आगे लेके जाना है तो इसकी नेक्स्ट हो पाएगी। इसी तरह अगर 4.2 पे जाना है तो ये आएगी। अच्छा, एक तो मिस कर दिया हमने, ये तो मिस ही हो गया था, 2001.10/96। ये वाले हमारे रूट आ चुके हैं। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके अपने नोटपैड में आपके लिए टाइप कर देता हूं, ठीक है जी। तो R2 की कोडिंग हमने कर दी है। अब उसके बाद हम चलते हैं R3 के ऊपर। तो R3 के ऊपर क्लिक किया मैंने, IPv6 रूट। तो इसमें भी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने लूप बैक्स को। 172.1 आएगा ये, और 1.2 भी इसी के लिए आएगा। जो 4.1 है आपका 4.1 10:2 4.2 4.1 ये आपका आएगा 10.2 की साइड से। अच्छा, एक जो IPv6 रूट होगा आपका 192 के लिए, वो आपका 172 वाले रास्ते से ही आएगा। डू शो हिस्ट्री। जिन्होंने CCNA में ये टॉपिक कर लिया है उनको ये बहुत इजी टॉपिक लग रहा होगा। तो जिन्होंने CCNA में ये बिल्कुल नहीं किया हुआ है उनको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा। R4 आ गया आपका, IPv6 रूट 1/1/128 2001 10:1 1112 के लिए भी यही आएगा। उसके अलावा इसकी तो नेक्स्ट होप ही एक है, तो कोई टेंशन नहीं है लेने की। तो 4 इनडायरेक्ट नेटवर्क थे इसके, वो हमने दे दिए। तो सारे राउटर की राउटिंग करने के बाद ये आपका काम डन हो चुका है। सारे राउटर की राउटिंग करने के बाद अब दोबारा से आप एक बार शो IPv6 रूट चेक करो। अब आती है मेन बात कि रूट मेरे पास आ गए और पिंग करके देखते हैं हम। जैसे सबसे एंड वाले IP को कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद आपने 2 को किया, हो गया। उसके बाद आपने पिंग किया 192, सॉरी आदत पड़ी है IPv4 की, 172.1 हो गया। उसके बाद आपने पिंग किया 10 को, हो गया। लेकिन मेन चीज है कि जो ये पिंग कर रहा है वो R1 पिंग कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि 1.1000001 वाला IP डायरेक्ट 441 से पिंग करे, तो
तो आप लूप बैक का पिंग करवाने के लिए यूज कर सकते हो पिंग 4:1, इसमें लगा सकते हो कमांड सोर्स 1:1। अब इसमें क्या लिख के आ रहा है, पैकेट सेंड विद सोर्स एड्रेस ऑफ दिस। या तो आप सोर्स में सामने वाले का आईपी दे सकते हो सोर्स का, या आप सिंपल लिख सकते हो लूप बैक 1, फिर भी आपको वो बता देगा कि किससे पिंग हुआ है। लूप बैक 2 सोर्स करोगे तो वो बोल देगा सोर्स एड्रेस इसने पिंग किया है। तो ये आपकी स्टैटिक IPv6 राउटिंग है, ठीक है। अगर आप इसी चीज को एग्जिट इंटरफेस से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब कोई डाउट है तो अभी पूछ लो आप। तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो ये प्रैक्टिकल डन है। थोड़ा सा आपने बुक देखनी है, ठीक है। बुक आप नए वर्जन की देख सकते हो, पुराने वर्जन का देख सकते हो, क्विक रेफरेंस देख सकते हो, गूगल देख सकते हो। मेन मोटिव है कि आपने IPv6 देखना है कि IPv6 में कौन कौन से एड्रेसेस यूज हो रहे हैं। तो ये आपके IPv6 की इंट्रोडक्शन है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये IP के ही सेवरल एडवांस फीचर इसमें बताए। देखो बहुत सारे हैं कि इसमें लार्जर एड्रेस स्पेस है, नेट की कोई जरूरत नहीं है, राउटर एफिशिएंसी इसने दूर कर दी है, ब्रॉडकास्ट इसके अंदर नहीं है, और स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, मोबाइल IP, IPsec सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या है ये, ठीक है। तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। किसमें क्या है, काम सारा वही है, ठीक है, कि कौन कौन सी एड्रेसिंग, जैसा CCNA में हमने किया था। हाँ ये है, जैसे आपका क्वेश्चन था, साहिल ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर भी एड्रेस होते हैं। तो each IPv6 has must recognize the following address। यूनिकास्ट एड्रेस होते हैं इसके, लिंक लोकल एड्रेस। आपने देखा होगा जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे और यहाँ पे मैं शो IP रूट लगा रहा था, ठीक है, सॉरी शो IPv6 रूट यहाँ पे मैंने लगाया, तो आपने देखा होगा एंड के अंदर एक ऐसे एड्रेस दिया था FFF0। तो FFF0 आपका यहाँ के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। ये देखो कहाँ गया मेरा ये FFF0, ठीक है, ऑल नोड मल्टीकास्ट करने के लिए। और FE80 आपका होता है लिंक लोकल एड्रेस, जैसे उसमें अपीपा होता था। लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस हम लिखते थे ना, उसमें 127.0.0.1 लिखते थे, इसमें सारी जीरो के बाद अगर 1 आ जाए तो वो आपका लूप बैक एड्रेस है। बाकी ये मल्टीकास्ट है, साइट लोकल मल्टीकास्ट है, बहुत सारे IP एड्रेसेस हैं, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहो कि क्या IPv6 को IPv4 से कंपैटिबल कर सकते हो, हाँ जी आप बिल्कुल कंपैटिबल कर सकते हो, ठीक है। बस /96 तक अगर आपने यूज करना है तो 32 बिट का उसमें IPv4 ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप थ्योरी के अंदर देख लेना, ये वैसे मैंने CCNA के अंदर आपको पढ़ाई हुई है। तो ये चीज अभी हमने कॉन्फ़िगर की है जी। मैनुअल जो भी आपने IP एड्रेसिंग की है, नेटवर्क असाइनमेंट किया है, उसके बाद थ्योरी है इसकी IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग की, ठीक है। IPv6 राउटिंग के अंदर आज हमने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक राउटिंग वाला काम किया है, स्टैटिक। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम RIP-NG करेंगे, EIGRP IPv6 के लिए करेंगे, उसके बाद OSPF वर्जन 3 के लिए करेंगे, क्योंकि इसकी थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। और आज वैसे भी क्लास के अंदर सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। बाकी अगर BGP के साथ इसे करना है या रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। साहिल क्या पूछ रहे हो, अच्छा IPv6 और IPv4 की कनेक्टिविटी पूछ रहे हो। देखो ये आपका अगला ही पार्ट आ गया, इंटीग्रेटिंग IPv4 टू IPv6। इसके लिए आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जी ये, तो ये आपके अगले टॉपिक आएंगे। नेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एक आपको टॉपिक आएगा ड्यूल स्टैक, एक टॉपिक आपको आएगा टनलिंग, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट IPv4 का पैकेट IPv6 से पिंग नहीं करेगा, उसके लिए हमें टनल बनानी पड़ेगी, ठीक है जी।
तो हम मैनुअल टनल भी बना सकते हैं, जीआरई टनल भी बना सकते हैं, 624 या IPv4 IPv6 टनल भी बना सकते हैं, और इंट्रा साइट टनल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसेस होगा, उसके लिए अलग से क्लास होगी आपकी। तो प्रैक्टिकली हमने जीआरई टनल उसमें CCNA में की थी हमने, और आपकी जो थी ये IPv4 IPv6 शायद ये नहीं की थी, तो ये अभी हम CCNB के अंदर कर लेंगे। बाकी रहा आपका नेट का, तो वो आपका काम इसके अंदर हो जाएगा। बुक आपके पास है तो आप इसको देख सकते हो इजीली। तो सारा प्रोसेस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद IPsec के बारे में बताया हुआ है। ये ओल्ड बुक है, आप नए वाली बुक में से और भी ज्यादा देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे प्रोसेस। तो इसके अंदर अगर कोई डाउट है या इसकी थ्योरी में डाउट है, आप पूछ भी सकते हो, और एक बार इसको स्टडी जरूर करना, बिकॉज विदाउट स्टडी हम सिर्फ प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है जी, ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब आप थ्योरी को भी साथ साथ में करोगे, क्योंकि थ्योरेटिकली जब आप इंटरव्यूज के अंदर जाते हो ना, तो इंटरव्यूअर आपसे पहले थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, ना कि प्रैक्टिकल। तो मैं इस वीडियो को ऑफ कर देता हूं, बाकी चीजें बातें हम बाद में करते हैं, काफी बड़ी बन जाएगी ये नहीं तो।